ॐ ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो उडाणगुरुडं णमो विद्यासायरम्। मूकमाटी महाकाव्य द्वितीय खंड पूर्णता की ओर। और हम यहाँ द्वितीय खंड की पूर्णता करेंगे। देखते हैं विषय क्या चल रहा था। विषय चल रहा था आना जाना लगा हुआ है, यही सृष्टि का सत्य है। कुछ आ रहा है, कोई जा रहा है और कुछ लगा हुआ है। निरंतर जब हम देखते चले जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि वास्तविकता में संसार की स्थिति इसी रूप में है। अनादिकाल से यहाँ सब कुछ चलता चला जा रहा है। ठहरता है, हाँ रुकता है, लेकिन कब तक के लिए? जितना उसके आयु का निषेक होते हैं, उसके बाद नियम से वह यहाँ से अन्यत्र गमन करता है। यही सत्य है और यही तथ्य है। पेज नंबर 185। इससे यह और फलित हुआ कि देते हुए श्रेय परस्पर मिले हैं। ये सर्व द्रव्य पय शक्कर से घुले हैं। सोवे तथापि अपने अपने गुणों से, छोड़े नहीं निज स्वभाव युगों युगों से। फिर कौन किसको कब ग्रहण कर सकता है, फिर कौन किसका कब हरण कर सकता है। एक एक द्रव्य की, एक सृष्टि की व्यवस्था क्या है? तो कहते हैं इस चर्चा का बस यही सार है कि उपर्युक्त चर्चा का बस यही सार निकला कि दुनिया के जो सारे द्रव्य हैं, अर्थात जो छहों द्रव्य हैं, वे एक दूसरे को सहारा देते हुए अनादिकाल से यहाँ तक पहुँचे हैं। कैसे पहुँचे हैं? देते हुए श्रेय परस्पर में मिले हैं। एक दूसरे को सहारा देते हुए वे परस्पर में मिले हैं। ये सर्व द्रव्य पय शक्कर से घुले हैं। पय मतलब होता है दूध। कहीं कहीं पय शब्द का अर्थ पानी भी होता है, लेकिन यहाँ पर दूध है। तो दूध और शक्कर, जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, वैसे ये छह द्रव्य आपस में अनादिकाल से मिले हुए हैं, अर्थात घुल मिलकर रह रहे हैं। तीनों लोगों का एक भी पिन पॉइंट एरिया नहीं है जहाँ छहों द्रव्य एक साथ नहीं पाए जाते हो। आज हम यहाँ बैठे हैं तो हमारी आत्मा जीव नाम का द्रव्य है। ये पुद्गल द्रव्य है जो अजीब दिखाई पड़ रहा है। इसके अंदर में अच्छी तरह जो विराजमान वो चेतन आत्मा जीव द्रव्य है। मैं चलने की शक्ति रखता हूँ, हाँ रखता हूँ। यहाँ चलने की शक्ति विद्यमान है, धर्म द्रव्य है। मैं ठहरा हूँ, इसी का नाम अधर्म द्रव्य है। मैं कहाँ ठहरा हूँ? आकाश में ठहरा हूँ। हिसाब स्पेस एरिया आकाश है। और इस समय जो परिणमन चल रहा है वह परिणमन काल है। तो छहों द्रव्य एक साथ परस्पर मिलकर अनादिकाल से रह रहे हैं। फिर भी सोभें तथापि अपने अपने गुणों से, छोड़े नहीं निज स्वभाव युगों युगों से। वे सभी अपने अपने गुणों में सुशोभित हैं। एक ने भी कभी अपना स्वभाव छोड़कर पर स्वरूप या पर रूप नहीं हुआ। भगवान कुंद देव परम पूज्य आध्यात्मिक ग्रंथराज समय सार जी में बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछते हैं। सुनो, क्या प्रश्न है? प्रश्न यह है, जीव तो बार बार ये कहता रहता है कि यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, लेकिन कदाचित क्या कभी किसी पुद्गल ने आपको अपना स्वीकार किया? आप तो कहते हैं
जैसे मैं पूछता हूँ कि पाटनी जी आप कहाँ रहते हैं, तो जल्दी से बता देंगे हम प्रताप नगर में इतने नंबर गली में इतने सेक्टर में इस वाले फ्लैट में इतने नंबर फ्लोर पर रहते हैं। अब उस फ्लैट से पूछो क्यों आप पाटनी जी के हो क्या, वो फ्लैट कुछ नहीं बोलता, वो मौन है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने तो पर को स्वीकार लिया लेकिन पर ने हमको स्वीकारा नहीं। ऐसी स्थिति यहाँ पर है कि हमको लग रहा है कि ये सब मेरा है, मेरे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई न मेरा यहाँ है न मैं किसी का हूँ। कितनी सुंदर पंक्ति है, इसे बार बार पढ़ो कि सोभे तथापि अपने अपने गुणों से, छोड़े नहीं निज स्वभाव युगों युगों से। कभी ज्ञान से रहित जीव नहीं हुआ और ना ही कभी ज्ञानवान कोई पुद्गल हुआ। मतलब हमने कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ा और पुद्गल ने कभी दूसरे का स्वभाव ग्रहण नहीं किया। फिर कौन किसको कब ग्रहण कर सकता है, फिर कौन किसका कब हरण कर सकता है। बस यही पंक्तियां तो सीखनी है जीवन में। फिर कौन किसको दे सकता है और फिर कौन किससे छीन सकता है। बस इतना कोई सीख जाए तो सारी चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगे, सब व्यवस्थित हो जाएगा। क्यों? हम ये सोच रहे हैं कि हम आपको ज्ञान दे रहे हैं तो हमको क्या लगेगा, हमें बदले में कुछ मिलना चाहिए, और फिर नहीं मिलेगा तो उपेक्षा का भाव आने से आपके प्रति गुस्सा आएगा, नाराजगी आएगी और हम सोचेंगे कि अब इनको नहीं पढ़ाना, अच्छे लोग नहीं हैं। जब हमको ये विश्वास हो गया कि हम इनको कुछ नहीं दे रहे हैं, इनका क्षयोपशम इनके प्रेरित कर रहा है पाने के लिए, अंतरंग का ज्ञान का जो क्षयोपशम अंतरंग में बैठा है उसके उदय के बिना, उसके कार्य के बिना न मैं देने वाला कोई हूँ न ये लेने वाले कोई हैं। ये आध्यात्म है, हाँ इससे ही जीवन चलेगा। अन्यथा आपको हमेशा ये लगेगा कि हमने इसको दिया तो इससे हमको मिलना चाहिए, और जब नहीं मिलेगा तो उपेक्षा का भाव लगने से क्रोध आएगा, बुरा लगेगा। आध्यात्म यह सिखलाता है ना, हमने कितना सुंदर, फिर कौन किसको कब ग्रहण कर सकता है और फिर कौन कब किसको हरण कर सकता है। किसका हरण कर सकता है, प्रश्न है बहुत अच्छी तरह। भगवान देते नहीं, गुरु महाराज देते नहीं, बाहर की परिस्थितियां स्थितियां कुछ नहीं देती। जो कुछ है मुझ में मेरा सब परिपूर्ण है। बाहर से क्या हो रहा है, बस आवरणों के कारण अंतरंग की संपत्ति दिखाई नहीं दे रही है, सो दोष आवरणों का है। हाँ, आवरण करता मैं स्वयं हूं, इसलिए वह दोषी मैं, कार्य में कारण का उपचार हो गया। बाहर से करने वाला कोई नहीं, एक अपशब्द कोई कह नहीं सकता जब तक मेरे तीव्रतम पुण्य का योग होगा। हमको तो हमेशा जीवन की उन परिस्थितियों को समझना है। श्री राम, सीता, श्री कृष्ण, लक्ष्मण, भरत, बस ये पंच पुरुष हैं। अगर इन पंच पुरुषों के जीवन की कथा आपको अच्छी तरह समझ में आ गई तो आपको अपने जीवन में ये पंक्तियां सार्थक नजर आएंगे। क्या? वे ही श्री राम जिन्हें अयोध्या में अपने ही गांव में 1 इंच भूमि नहीं मिल रही है, वे जैसे अयोध्या की भूमि छोड़ते हैं, नगर नगर में उनका भव्य स्वागत हो रहा है और पुण्य के प्रताप से लंका जैसा राज्य उनको मिल गया। ये क्या हो रहा है, विचार करो। जहाँ आपके पुण्य का नियोग नहीं, वहाँ घर में भी रोटियां खाने को नहीं मिलती। हाँ, सैकड़ों लोग हैं जो अपने ही घर में दीन दुखी हीनों की तरह जिंदगी काटते हैं। और वे ही राम जब नगर छोड़कर, अयोध्या छोड़कर कौशल देश की मर्यादा के बाहर पहुंचते हैं, जगह जगह उनका अभिनंदन होता है, स्वागत होता है, उनको महल मिलते हैं, राज्य मिलते हैं और अंत में लंका मिलती है। ये क्या है?
ये पुण्य है। हाँ, ऐसा होता है। अरे सुनो सुनो, सीता को देखो क्या कह रही है, सुनो। जब मैं अच्छी तरह रावण के नगर में, राज्य में सुखी और शीलवंत रही, वहां मुझे न ही किसी ने किसी प्रकार का क्या दिया, अपवाद, लांछन, आवरणवाद नहीं किया। और मेरी ही प्रजा, मेरा ही नगर, मेरा ही महल, मेरे ही लोग सब अपने ही थे, और द्रौपदी महलों में लुट गई। क्या हो गया? ऐसा ही होता है। क्यों? पुण्य और पाप का योग है। वही सीता कह रही है कि बस लंका में मैं सुरक्षित रही, लेकिन वहां कोई आवरणवाद करने वाला नहीं मिला, और यहां आई तो अयोध्या के लोगों ने आवरणवाद कर दिया। हाँ, ऐसा संभव है। और क्या? और सुनो, भरत की कथा सुनो, और सुनो लक्ष्मण की कथा सुनो, रावण की कथा सुनो। राम को देखो, लक्ष्मण, सुग्रीव और बाली और हनुमान सब कौन थे? अपरिचित। अपरिचित भी पुण्य के योग में मित्र बन गए, और रावण को सगे भाई ने धोखा दे दिया। ये क्या समझा रहे हैं? यहाँ कोई भरोसे का योग्य नहीं। हाँ, किसका भरोसा है? पुण्य का भरोसा है। जिसका पुण्य प्रचंड है, उसको शत्रु के नगर में शत्रु का भाई भी साथी बन साथ निभाता है, और जिसके पाप कर्म का उदय होगा, उसका सगा भाई धोखा दे जाता है, विभीषण बन जाता है। तो किस पर भरोसा है? अपने पुण्य और पाप पर भरोसा करना सीखो। अपने को मजबूत बनाओ, अपने को बिल्डअप करो। ये मोटिवेशनल स्पीच है मूक माटी की। क्या कह रही है? यहाँ वहां मत ताको, सहारे के लिए यहाँ वहां सहारा मत मांगो। अब वो नहीं रहे तो अब सहारा किसका है? अरे बेसहारा थे ही नहीं, हम तो सदा से असहाय हैं, बेसहारा हैं, अर्थात किसी और के सहारे नहीं हैं। हम तो स्वतः निज पुण्य के सहारे हैं। जब तक पुण्य साथी है, तब तक सुनो, सारे के सारे पतिदेव राम जैसे हैं। कौन से राम? जो 14 वर्ष तक साथ निभाते हैं, और जैसे विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो वे ही राम अयोध्या के वापस वाले राम बन जाएंगे, और एक क्षण में आपका त्याग करने को तैयार हो जाएंगे। क्या है ये जीवन की परिस्थिति। क्या समझो? बार बार इस पंक्ति को पढ़ो। फिर कौन किसको कब ग्रहण कर सकता है, फिर कौन किसका कब हरण कर सकता है। कोई लेने देने वाला नहीं। इसलिए दुनिया के देवी देवताओं को हाथ जोड़ के एक बार कह दो, हमने आज से आपका त्याग किया, आप हमारा त्याग कर दो। क्यों? जिसको चाहिए है, जिसको मांगना है, जिसको प्राप्त होने की चाहत है, जिसके मन में विश्वास है कि ये देवी देवता कुछ दे सकते हैं, तो उनके अंतरंग में उनकी भक्ति, पूजा, उनकी प्रसादी, उनके वस्त्र, आभूषण और सब प्रकार के विकल्प आते हैं, आ रहे होंगे और कालांतर में आ सकते हैं। लेकिन जिनको दृढ़ विश्वास है कि यहाँ देने वाला कोई नहीं, जो वीतराग सर्वज्ञ महाप्रभु सिद्धालय में विराजमान भी अनंतानंत सिद्ध भगवान हमको कुछ नहीं दे सकते, तो फिर धरती पर आज स्वयं स्त्री पुत्र के मोह जाल में भटकने वाले ये देवी देवता हमको क्या देंगे? कुछ नहीं दे सकते। बस दृढ़ श्रद्धान सम्यक्त की शुरुआत हो गई। अरे मंत्र, तंत्र, यंत्र, वास्तु, वस्तु, ज्योतिष कुछ तो दे सकते हैं, ठीक है। अगर दे सकते हैं, हम प्रश्न पूछते हैं, आप पूछना उनसे। कोई बाबा जी आए और वो कहें हम आपको मृत्यु से बचा सकते हैं, ये हमारा तावीज पहन लो, ये गंडा है, ये धूप है, ये भभूत है, ये यंत्र है, ये तंत्र है, ये मंत्र है, ये नींबू है, ये मिर्ची है, ये ज्योतिषी है, ये कुंडली है, ये सब कुछ है। उनसे कहना बताओ कोरोना काल में कहाँ थे? पूछो कहाँ थे कोरोना काल में? लाखों लोग मर गए, तब आप सब कहाँ थे?
कहाँ आपके मंत्र थे, कहाँ आपके तंत्र थे, कहाँ आपके यंत्र थे, कहाँ देवी थी, कहाँ देवता थे। सब सो गए थे, कहीं जाकर छिप गए थे गुफाओं में, या कौन से बिलों में चले गए थे, जो सारे जगत को यूं अंधेरे में छोड़ दिया था। आपको ये भी होश नहीं था कैसे कैसे लोग अशाह होकर मर गए। अगर तुम्हारे पास कोई शक्ति थी तो कहाँ थे? लाखों लाखों जीव ऐसे मर गए जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो ज्योतिषियों से कुंडली दिखवा कर लाए थे अपनी शादियों की, क्या कुंडलियां बन गई थी, कार्ड छप गए थे, वे फेरे नहीं ले पाए। जिन्होंने बड़े अच्छे ज्योतिषी से, वास्तुकारों से वास्तु करा के अपनी दुकानें खोली थी, वे 1.5 साल तक दुकान नहीं खोल पाए, सब वास्तु फेल हो गए। फिर भी यदि आप नहीं सीख पाए तो समझना दुनिया के सबसे बड़े अज्ञानी हम हैं। वो दिन बताते हैं कि दुनिया की सारी शक्तियां फैल हो जाती हैं जब आपका शाता वेदनी उदय में आता है। और जब सामूहिक पाप कर्म उदय में आएगा तब सामूहिक सर्व शक्तियां काम करना बंद कर देंगी। कुछ भी करते रहो, हाँ कुछ भी। जब आपको कभी भी दुनिया में कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र जादू टोना बाबा गंडा तावीज कलश कुछ भी मिले, तुरंत एक क्षण में अपनी आत्मा पे हाथ रख के और ये कहना, तुम्हारे सिवा यहाँ कोई किसी का सहारा नहीं, तुम स्वयं के सहारे बनो। क्यों इन मंत्र तंत्र यंत्र के भभूत और वो पीली सरसों, बस कोई आएगा पीली सरसों मार देगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, लाखों रुपए लेके चला जाएगा और तुम बड़े आनंद मनाओगे, कहोगे बड़ी अच्छी पीली सरसों मार कर गया। ऐसे अपने आप को अंधविश्वासों से मूर्खता से बचाना है तो इस परम अध्यात्म की ओर बढ़ो और बार बार इसकी पंक्तियों को पढ़ो। अपना स्वामी आप है, पंक्ति याद कर लो, अपना स्वामी आप है, अपना स्वामी आप है, याद करो इसको बार बार, अपना स्वामी आप है बस, और कोई नहीं। अपना स्वामी आप है, फिर रोना नहीं, घबराओ मत, जो चला गया वो जाने ही वाला था, आए ही जाने के लिए था, बस नियोग वशात वो पहले चला गया, आप बाद में जाओगे। अपना कामी आप है, सुनो, अपना करने वाला आप स्वयं है, अपने परिणामों का कर्ता आप स्वयं है। फिर कौन किसका कब भरण कर सकता है, फिर कौन किसको भर सकता है, फिर कौन किसको पाल सकता है। यहाँ प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में स्वतंत्र परिणमन कर रहा है, कौन किसका पालन कर सकता है। ये 4 पंक्तियां याद कर लो अच्छी तरह। फिर कौन किसको कब ग्रहण कर सकता है, फिर कौन कब किसका, फिर कौन किसका कब हरण कर सकता है। अपना स्वामी आप है, अपना कामी आप है, कामी का मतलब यहाँ पे परिणमन करता, इच्छुक। फिर कौन किसका कब भरण कर सकता है, कोई किसी को भर नहीं सकता, मतलब पाल पोस नहीं सकता, कर्ता नहीं बन सकता। फिर भी खेद है, ग्रहण संग्रहण का भाव होता है, सो भवानुगामी पाप है। अधिक कथन से विराम हो, आज तक यह रहस्य खुला कहाँ। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं कि संग्रहण ग्रहण संग्रहण का भाव होता, सो भवानुगामी पाप है। दूसरों को स्वीकार करना, लेना और पर पदार्थों को संग्रह वृत्ति करना, यही पाप है। कैसा पाप है? भवानुगामी, जो अगले भवों में साथ जाने वाला है। दूसरों को स्वीकार करना, पर पदार्थों को जोड़ जोड़ कर रखने का जो परिणमन सदा से चलता रहा है, सो भव भव में साथ चलने वाला पाप का ही कारण बनता। मूगमाटी क्या कह रही है? अधिक कथन से विराम हो, आज तक यह रहस्य खुला कहाँ। कोई नहीं बोलता, हाँ सब अपने अपने स्वार्थ की बातें बोलते, कोई यथार्थ नहीं बोलता। यथार्थ तो मूगमाटी बोलेगी, क्योंकि मूगमाटी के रचयिता एक अलौकिक संत हैं। कैसे संत हैं?
जो 450 दीक्षाएं देने के बाद अपने मुख से ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं सुना हो तो सुनो कि मैं किसी का करता नहीं, मैं किसी का भोगता नहीं, मैं किसी का स्वामी नहीं। गुरु महाराज ने कहा था सो उनकी आज्ञा के लिए किया, यही आज्ञा सम्यक तो था, अब छोड़ता हूं। अरे उन्होंने पूछा छोड़ते क्यों नहीं आप? छोड़ना क्या, ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ूंगा क्या? क्या अलौकिक चिंतन, ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ूंगा क्या? इतना आध्यात्मिक जीवन जी पाना सबके बस की बात नहीं। लोग अपने नाम के साथ आध्यात्मवेत्ता, आध्यात्म युग पुरुष, आध्यात्मिक सतपुरुष, आध्यात्म योगी सब लिखवा सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक होना बहुत कठिन बात है। आध्यात्मिक कौन है? आध्यात्मिक वह जो जगत का संपूर्ण कल्याण करने की भावना भी अपने मन में नहीं लाता। वो तो ये सोचता है इनका कल्याण का योग होगा, मैं तो निमित्त कारण हूं, सो इनका कल्याण हो रहा है, मैं तो मात्र साक्षी हूं, करता कुछ नहीं। इतनों को दीक्षा दे दी, बस एक शब्द कहते थे, देखो दीक्षा दी नहीं जाती, दीक्षा ली जाती है, मैं निमित्त मात्र हूं। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा, महाराज अगर कोई आज्ञा में नहीं है तो उनके प्रति विकल्प नहीं आता। अरे विकल्प क्या करना, जब आदिनाथ की आज्ञा में मारीची नहीं आया तो क्या आदिनाथ को विकल्प हुआ? नहीं, कोई विकल्प नहीं। जिसकी जो भवितव्यता है उसका वह होगा, हमें अपनी भवितव्यता सुधारनी है। अच्छा, अब आप अपने शिष्यों को कुछ देना और करना चाहते हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना किसी के लिए। क्यों? जब तक मेरा गण पोषण काल था, गण पोषण काल मतलब दीक्षाएं देकर शिष्यों को परिपक्व करना, मैंने खूब किया। अब आगे ये सब निर्यापक श्रवण आगे का कार्यभार संभालेंगे। हम मुक्त हैं। कैसे मुक्त हैं? ये अलौकिक हैं। हाँ, 26 जनवरी को भी कह रहे हैं हम मुक्त हैं। लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, वे मुक्ति का दिवस, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और उसी दिन वे स्वतंत्र हैं। यद्यपि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता तो 1 जनवरी से घोषित कर दी थी लिखित रूप में, और 26 जनवरी को जहाँ उन्हें बोध हुआ कि यह जो रोग व्याधि उत्पन्न हुई है इसका उपचार संभव नहीं, उन्होंने उसी दिन अपना सर्वस्व समेट लिया। समेटने के तरीके होते हैं। ये चौथे काल के एक अनुपमेय संत थे, इसलिए वीडियो के प्रलोभन में नहीं आए और उसे छोड़कर उन्होंने सर्वस्व अपने में योग संकुचित हो गए। बाहर का सब बाहर छूट गया और वे अंतर में लीन हो गए। एक अलौकिक समाधि है, ऐसी समाधि अनियत समाधि, ये अनिश्चित और अनिर्वचनीय, जिसका कोई वचन न उन्होंने कहा, क्योंकि उनका नियम था कि कोई भी नियम या त्याग लेते थे तो कभी किसी को बताते नहीं थे। इसलिए उन्होंने संलेखना व्रत लिया तो किसी को बताया नहीं, आचार्य पद छोड़ा तो किसी को बताया नहीं, सब छोड़कर वे निज की ओर आ गए। जो इतना ऊंचाई पर बैठेगा वही इन पंक्तियों को लिख सकता है, अन्यथा लिखने वाले को डर लगेगा। संग्रहण ग्रहण का भाव होता है सो भवानुगामी पाप है, अधिक कथन से विराम हो, आज तक यह रहस्य खुला कहाँ। नहीं, आज तक नहीं पता था, आज पता चल गया। हाँ, हम सब जागरूक हो गए। जो है वह सब सत स्वभाव से ही सुधरता है। स्वपन स्वपन स्वपन, अब तो चेते विचारे, अपनी ओर निहारे, अपन अपन अपन, यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। क्या कह रहे हैं? दूसरों को नहीं सुधारना पकड़ के, हाँ आज हम ऐसा पढ़ के आए हैं तो आप लोग सुनो और सुधर जाओ। तो महाराज क्या कह रहे हैं? अब तो चेतो विचारे, अपनी विचारें, क्या विचारें? अपनी ओर निहारें, अपन अपन अपन।
बाहर मत जाओ। स्वभाव से ही सुधरता है स्वपन स्वपन स्वपन। स्वपन मतलब स्वपन, अपनापन। स्व मतलब अपना। तो अपना जो भाव है वो कैसा है, वो अपने आप में सुधरता है। अपनी अपनी परिणति से ही सब में सुधार संभव है। इसलिए अपने स्वरूप का अब तो हम सब जागें और अपने स्वरूप का स्वपन, स्व मतलब अपना, पन मतलब भाव, स्वभाव को देखने और जानने का प्रयास करें। अब सपनों में नहीं जीना। पहले स्वप्न का अर्थ क्या था, सपना। तो पहले वाले स्वप्न थे, मतलब पर परिणतियां सब स्वप्न हैं। उन सब स्वप्नों को छोड़कर स्वपन अर्थात अपने स्वभाव की ओर आना, इसी का नाम स्वपन है। तो स्वभाव से ही सुधरता है स्वपन स्वपन स्वपन। अब तो चेतें विचारें अपनी ओर निहारें, अपन अपन अपन। अपन मतलब स्वयं। दूसरों को नहीं, अपने को जागरूक करना है। दूसरों को नहीं, अपने को संभालना है। दूसरे को नहीं, किसी को नहीं संभालना। हाँ, इतना बड़ा श्रमण संघ छोड़कर जा रहे हो, इनका क्या होगा, ये अव्यवस्थित है क्या? नहीं, मैंने दीक्षा देते ही सबको व्यवस्थित कर दिया। अब कोई अव्यवस्थित हो जाए, ये उसकी अपनी परिणति है, हमने अव्यवस्थित किया नहीं। जब पूज्यवर प्रमाण सागर जी महाराज 2004 में गुरु महाराज से नेमावर में मिले कुंडलपुर में, और कुंडलपुर से गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया कि अब आपको सम्मेद शिखर जाए। महाराज साथ में, नहीं नहीं आपको जाना है। महाराज अकेले? अरे अकेला क्या होता है, मैंने आपको रत्नात्रय दिया है, 3 रत्न लेकर जाओ। इतना कहकर विदा कर दिया। ये होते हैं बड़े बड़े साधुओं का बड़ा बड़ा व्यक्तित्व। मैंने तुम्हें रत्नात्रय दिया है, 3 रत्न लेकर जाओ। और वे साधु अपनी साधना में परिपक्व होते। क्यों? आगामी पीढ़ी के लिए एक शिष्यों की अनुमेय परंपरा भी तो देनी है। अकेला कोई व्यक्ति अब इसको संभालने में सक्षम होगा। उन्हें पता था ये अनिवार्य विषय है कि अच्छी तरह सब अपनी ओर निहारेंगे तो मार्ग अपने आप बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बसंत चला गया, उसका तन जल गया, तथापि वन उपवनों पर कणों कणों पर उसका प्रभाव पड़ा है। प्रति जीवनों पर यहाँ रग रग में रस रंग गया है रक्त बनकर। रूप पर, गंध पर, रस पर परिणाम जो हुआ है परस्पर। परत पर परत गहरा लेप चढ़ गया है। वह प्राकृत सब कुछ ढक चुका है। यह विषय बहुत गूढ़ बन चुका है। इसलिए दाह संस्कार के अनंतर भी पूरा परिचय वह स्नपित स्नात हो अनिवार्य है। परंतु यह क्या अतिथि होकर भी अति क्यों आय नहीं होता। सही नहीं सही, व्यय से भी कोई चिंता नहीं, परंतु अपव्यय महाभयंकर है। भविष्य भला नहीं दिखता अब, भाग्य का भाल धूमिल है। अधर में डुलती सी बादल दल की बहुलता, अकाल में काल का दर्शन क्यों। यूं कहीं निखिल को एक ही कवल बना, एक ही बार में विकराल गाल में डाल, बिना चबाई साबुत निगलना चाहती है। मौसम बदलते देर नहीं लगती। चारों तरफ तपन थी और अब बादल दिखने लगे। शिल्पी घबराने लगा, ये क्या हो गया। क्या कह रहे हैं, देखो एक एक पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। बसंत चला गया, उसका तन जलाया गया, तथापि वन उपवनों पर कणों कणों पर उसका प्रभाव पड़ा है। जो एक बार आता है उसकी स्मृतियां सब जगह बनी रहती। स्मृतियां मरती नहीं। सुनो,
बुरी भी स्मृतियां हैं, अच्छी भी हैं, संस्मरण भी हैं तो दुस्मरण भी हैं। लोगों के चित्त में आपने क्या किया, तदनुसार वह आपके चित्त पर प्रभाव डालकर चला गया। लोग उसे याद करते हैं, तदरूप परिणमन करते हैं, तो प्रति उसका प्रभाव पड़ा है प्रति जीवनों पर। यहाँ रग रग में रस वह रंग गया है रक्त बनकर, लाल लाल रंग बनकर मनो वो सबके हृदय पर अंकित हो गया है। वसंत का गहरा प्रभाव है, धरती के कण कण पर अभी भी उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। प्राणियों की रग रग में क्या स्पर्श रस गंध वर्ण पर वसंत का गहरा प्रभाव जम चुका है। महाराज क्या कह रहे हैं, स्पर्श पर, गंध पर, रस पर परिणाम जो हुआ है परस्पर अर्थात स्पर्श पर परत गहरा लेप चढ़ गया है। यह प्रकृत सब कुछ ढक चुका है, यह विषय बहुत गूढ़ बन चुका है। इतना गहरा विषय है कि अब इस विषय में ज्यादा चर्चा मत करो। आध्यात्म में डूब गया, 12 भावनाओं का गहनतम चिंतन चल रहा था। तो प्रकृत अर्थात प्रकृति संबंधी वैराग्य का प्रसंग पूर्णतया समाप्त हो चुका है। फिर भी कुछ वैराग्य के संस्कार रह जाएं, इसलिए दाह संस्कार के पश्चात क्या किया, इसलिए दाह संस्कार के अनंतर भी परिसर पूरा भय स्नापित होना अनिवार्य है। क्या करते, मरघट जाते हैं तो देखते ओहो करोड़ों का आसामी आज यूं मर गया। हाँ, तो वैराग आ जाता है, जागृत हो जाता है, और घर आने के पहले पत्नी क्या करती है, बाल्टी से पानी डाल देती है, भैया वैराग बाहर छोड़ के अब संसार में आ जाओ। ऐसी सारी प्रकृति को धोने के लिए कौन आ रहा है, ऊपर से बादल आ रहे हैं और सबको नहला के वैराग्य समाप्त कर देंगे। फिर नए नए अंकुर फूटेंगे, फिर नई नई वनस्पतियां दिखने लगेंगी, सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, ऐसे ही संसार चलता, वरना क्या होगा, एक की मृत्यु पर 10-20 दीक्षाएं होती, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, इसीलिए नहीं होता क्योंकि एक आषाढ़ के बाद दूसरा सावन दिखता है, एक जेठ के बाद उसे आषाढ़ दिखता है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, मई का अंत आते आते उसे जून की बारिश याद आने लगती है, जुलाई की उसे याद आती। यहाँ जेठ गया, आषाढ़ आया तो उसे सामने सावन दिखता है कि सावन में फिर सब हरा भरा हो जाएगा, जिसकी चिंता थी वो सब वापस मिल जाएगा। क्या है, उत्पाद व्यय धौप्य युक्तम सब। आषाढ़ गया, सावन आया और प्रकृति जहां थी वहां मौजूद है, आना जाना लगा हुआ है। ये यहाँ पे एक प्रसंगिक और कुछ वैराग्य की बात को देते। सांसारिक जीवन में किसी परिजन की मृत्यु हो जाने के बाद परिवारजन संगी साथी स्मशान घाट पहुंचकर उसके देह को वस्त्राभूषण से पृथक कर कफन भी निकाल कर देह का संस्कार करते हैं, तो तात्कालिक शमशान वैराग्य उत्पन्न होता है। उस वैराग्य का नाम है शमशान वैराग्य, मरघट वैराग्य। घर लौट जाने पर भी सूनापन लगता है, किंतु ऐसा लगता है कि यह वैराग्य का वातावरण ज्यादा देर तक तन में मन में न टिक सके, इसलिए पूरा परिवार तुरंत जल से स्नान करता है एवं पूरा परिसर पानी से धोकर साफ कर दिया जाता है। जो 2-3 दिन सभी के मन ज्यों के त्यों राग रंग में धन कमाने में लग जाते हैं और साम मोह में फंस जाते हैं, यही अनादिकाल से होते आया है। साम क्या करते, जेठ की गर्मी देखकर संतप्त मानस क्या करते, शांत होते हैं। कैसे, सावन की याद कर कर कि सावन आएगा सब फिर हरा भरा हो जाएगा। आज क्या कहते हैं, कोई और आ रहा है। हाँ, कौन आ रहा है, गर्मी बीतती है तो बादल आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, लौटो मुंह माटी पर, घड़े सूखने रखे थे तो शिल्पी को चिंता हो उठी, ये क्या हो रहा है। घड़े कह रहे हैं ओहो ये क्या हो गया, परंतु यह क्या, अतिथि होकर भी अति क्यों। सुनो, तुम बिना तिथि के बिना बुलाए आए हो, इसलिए अतिथि हो,
जिसके न आने की तिथि निश्चित है न जाने की तिथि निश्चित है, उसका नाम अतिथि है। तुम तो अतिथि हो, बिना तिथि के आए हो, फिर क्यों उपद्रव कर रहे हो? तो अतिथि होकर भी अति क्यों? सुनो, गर्मी, भीषण गर्मी के विषय में चिंतन चल रहा था, बसंत की यथार्थता का, जीवन की नश्वरता का बोध हुआ, किंतु इधर आकाश में अब कुछ सघन बहुत मात्रा में बादल उमड़ने लगे। अब बादल उमड़ने लगे तो शिल्पी विचार कर रहा है, ये क्या हो गया? अभी वर्षा ऋतु का मौसम काल नहीं है, फिर भी अतिथि के समान बादल आ गए। किंतु ठीक है, तुम आए हो, अच्छा है, लेकिन अति क्यों करते हो? आए नहीं होता नहीं सही, व्यय से भी कोई चिंता नहीं, परंतु अपव्यय महाभयंकर है। भविष्य भला ही नहीं दिखता, अब भाग्य का भाल धूमिल हो। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है इसका। कह रहे हैं कि हमको बहुत बड़ी कोई चिंता नहीं, लेकिन एक सूत्र दे रहे हैं कि आय नहीं होती, नहीं सही, अगर आमदनी नहीं हो रही है कोई बात नहीं, व्यय से भी कोई चिंता नहीं, इतना पूर्व का इकट्ठा करके रखा है कि खर्चा होंगे तो भी चलेगा, परंतु अपव्यय महाभयंकर है, लेकिन व्यर्थ का पैसा बर्बाद होना भयंकर है। धन की आमदनी ना हो तो ही चल जाता है काम, खर्चा की इतनी चिंता नहीं, किंतु अति खर्चा, अपरिमित व्यय तो अत्यंत भयंकर है, हानिकारक है। इसे क्या होगा? भविष्य भला नहीं दिखता। अब अगर ऐसी अपव्यय होता गया, आमदनी नहीं हुई तो क्या होगा? सब नष्ट हो जाएगा। भाग्य का भाल अर्थात मस्तिष्क धूमिल है, धूल से गहरा रहा है, भविष्य अच्छा नहीं लगता है। कुंभ का घड़ों का भविष्य उज्जवल नहीं है, क्योंकि चारों तरफ कालीमा छा चुकी है। अभी तक तपन थी, अब कुछ और छा रहा है। अधर में डुलती सी बादल दल की बहुलता, अकाल में काल का दर्शन क्यों? बादलों का दल विकराल रूप देकर ऐसा लग रहा है मानो वे सब कुछ एक ही, यूं कहीं निखिल को, निखिल अर्थात सब कुछ संपूर्ण, सबको एक ही कवल, कवल मतलब होता है ग्रास, तो एक ही कवल बना, एक ही बार में विकराल गाल में डाल, बिना चबाए साबुत निगलना चाहती है। ऐसा लग रहा है कि मूसलाधार बरसात होगी और वो तीव्र बारिश सारे घरों के अस्तित्व को समाप्त कर देने वाली होगी। ऐसा भयानक दृश्य सामने उपस्थित है। इसे भी संघर्ष कहते हैं। कैसा संघर्ष? शिल्पी हर्षित था कि घड़े बनकर तैयार है, बस रंग रोगन करना था, मिट्टी में अग्नि की पक्वता थी, रंग रोगन करके बाजार में बेचता, बाजार में उन्हें दूसरों के उपयोग में लाता। लेकिन यहाँ कुछ का कुछ हो गया। हाँ, यही निश्चिंतता है कि यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है, यहाँ सब कुछ अनिश्चित है, अनियत है। ये अच्छी तरह जान लो कि हम कितनी भी वर्षों की कितनी भी प्लानिंग करें, लेकिन होगा वही जो काल, द्रव्य क्षेत्र काल की परिणति से होना होगा। हम क्या करेंगे? हम कुछ नियत नहीं कर सकते। इसलिए अच्छी तरह उस नियति को पहचानो जिसका कोई नियमन नहीं है। नियति वही है जिसको कोई नियत नहीं कर सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई फिक्स नहीं कर सकता। और ऐसी स्थिति सामने उपस्थित हो गई। घड़े डर रहे हैं, शिल्पी कांप रहा है। अब क्या होगा? अब जो होगा सो होगा। यहीं से ये हमारा दूसरा खंड यहाँ पर पूर्ण हुआ। और गुरु महाराज ने इस दूसरे खंड में क्या नाम दिया था इसको? इसको नाम दिया था गुरु महाराज ने बोध सो, शब्द सो बोध नहीं, और बोध सो शोध नहीं। और यहाँ पर शोध पूरा हुआ। अब आगे तृतीय खंड की ओर चलेंगे। पुण्य का पालन, पाप प्रक्षालन। पुण्य पुण्य बचाओ, पाप को छोड़ दो, क्योंकि पुण्य ही आने वाले समय की
कीमत है, आने वाला समय पुण्य के आश्रित है, आने वाला समय पुण्य के आधार से बनने वाला है। इसलिए पुण्य की निंदा नहीं करो, पुण्य के फलों में मत डूबो, लेकिन पुण्य अर्जन में सदा लगे रहो। क्या कहा, ध्यान से सुनना, पुण्य की निंदा मत करो और पुण्य के फलों में मत डूबो, पुण्य के अर्जन में लगो। निरंतर यही विचार करो, अगर पाप है, गलत हुआ है तो नियम से उदय में आएगा, महान कष्ट देगा। इसलिए क्या करो, पाप को छोड़ो। ये पाप प्रक्षालन है और पुण्य का पालन है। कैसे पुण्य को पालना है, कैसे पाप का प्रक्षालन करना है, अब गुरु महाराज क्रमशः हमको आगे मार्गदर्शन करेंगे और हम उस मार्गदर्शन को देखेंगे। आज भगवान अरिष्ट नेमि श्री 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ महास्वामी के इस मोक्ष कल्याणक महोत्सव के दिन यह द्वितीय खंड पूर्ण हुआ और अब हम तृतीय खंड की ओर समय के साथ बढ़ेंगे। ओम सिद्धम।